मुझे ये बताइए ना, अगर चन्नी गए तो उसको क्यों नहीं कह रहे? चन्नी तो हो आए, वो भी तो अभी सांसद भी हैं कांग्रेस के, वो गए। असल में वो कहते नहीं, मिर्चा मसाला जब तक छौका न लगे कि राहुल नहीं गए। जब सोनिया गांधी और राहुल, अरे सुनिए ना, जब सोनिया गांधी राहुल गांधी को न्योता नहीं मिला तो हाहाकार किसने मचाया? और तो कांग्रेस ने नहीं मचाया। क्यों नहीं मचाया? तमाम 20 डिबेट मैं निकाल के आपको दिखा दूंगा, मैंने खुद की डिबेट है, 20 डिबेट मैंने की होगी इस मुद्दे पर। तब तो कांग्रेस के तमाम नेताओं को मिल रहा था न्योता, तब आपने गांधी परिवार को न्योता क्यों नहीं दिया? सोनिया गांधी को न्योता क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी को क्यों नहीं दिया? हम नहीं जाएंगे, नहीं ऑफिशियल नहीं, तब ये कहा गया, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने डिबेट देखी कि न्योता मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता गए ना, कहां गए? 15 नेताओं ने, राधिका खेड़ा हो, अरे मैं राधिका की बात हो, सब छोड़ गए। मैं गौरव वल्लभ, राधिका खेड़ा की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार से कोई गया हुआ? एक खड़गे साहब, अच्छा छोड़िए गांधी परिवार को, अच्छा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं खड़गे साहब, छोड़ दीजिए उनको, राहुल गांधी सोनिया गांधी को। खड़गे साहब गए क्या? नहीं गए। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में भी कुंभ हो रहा है, तो ये यूपी सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये तो उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम है। अभी सुधा जी ने बहुत अच्छी बात शुरू में कही कि दो पहिए की तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष चलेगा तो बहुत अच्छी बात होगी, कहा ना, आपने ने सुना। फिर बाद में कह रही है कि हम कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे ये निर्णय क्या भाजपा के लोग करेंगे। तो जब आप एक तरफ ये कह रही हैं कि सत्ता पक्ष विपक्ष मिलकर काम करना जाएगा तो अच्छी बात है, और फिर थोड़ी देर बाद आप कहते हैं कि हम निर्णय करेंगे कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, उनको होना चाहिए कि कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे, ये उनका अधिकार बनता है। लेकिन क्या मुझे ये बताइए, पहली बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने गए राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश कितने लोग चले गए? कैलाश यात्रा में किसने बुलाया था? नहीं ना बुलाए तो फिर जहां बुलाया जा रहा है वहां जाएंगे नहीं। भगवान के पास मंदिर जाने के लिए कोई बुलाना आज तक अरे मुझे बताइए, लखनऊ गए राहुल गांधी, अयोध्या कितनी दूर है? अब तो संबंध मिल गया। अरे हम कह रहे कितनी दूर है, मुझे बता दीजिए। सुधा जी, हाँ सुधा जी बात ले लीजिए। सोनिया गांधी के लिए कितनी दूर है? क्या कभी लखनऊ नहीं गई? सुनील जी दिक्कत ये है। सुधा जी आपकी बात, आप प्रधानमंत्री से अपनी बात रखना चाहती हूँ मैं आपके थ्रू। बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मुझे पता है, आपका बहुत सम्मान करती हूँ। मैं आपके थ्रू पूरे विदेश में घूमने वाले अपने प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहती हूँ कि बड़ीपुर बगल में अपने देश में ही है, बाहर नहीं है, वहां तो हो आए। दूसरों पे प्रश्न खड़ा करने से पहले घुमा दीजिए उनको। पूरा विश्व घूम आए हैं, मणिपुर नहीं जा पाए, पूछिए ना प्रश्न, वो वाजिब प्रश्न है। धर्म का प्रश्न वाजिब नहीं है, देश का प्रश्न वाजिब है, आपके राज्यों का। मणिपुर विदेश में नहीं है, देश में है, भेजिए ना। कितनी दूर है? 1 साल ज्यादा हो गया, भेजिए ना। अब जवाब दे दें, हम जवाब दे दें आपको? बिल्कुल दीजिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर कमेटी बनी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो कमेटी बनाई उस निगरानी में जांच चल रही है। मोदी कौन होते हैं भाई? और 96, 97 कांग्रेस को याद नहीं? सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना, 96, 97 याद नहीं? 700 लोग मरे मणिपुर में। आपके इसी प्रश्न के उत्तर में राहुल गांधी अपने धार्मिक भावनाओं का पूरा करेंगे, ये आप लोग कौन होते कहने वाले? या कोई कौन होता है? नहीं, हम कोई नहीं होते कहने वाले, हम कौन होते कहने वाले? ये तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने, सुधा जी कहा डिबेट में कि हमको प्राण प्रतिष्ठा में गांधी जी, सोनिया गांधी, कोई नहीं होता। सुधा जी आप भी उस समय डिबेट में रही होंगी, आप भी उस समय डिबेट में रही होंगी। कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं ने, कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं ने सीना ठोक के ये कहा कि सोनिया गांधी को न्योता मिलेगा तो जाएंगी, राहुल गांधी को न्योता मिलेगा तो जाएंगे राहुल गांधी। धार्मिक आस्था के विषय पे आप प्रश्न खड़े करने वाले होते कौन है? कौन? हम कुछ नहीं होते। अगर इस देश के ये सब कुछ कांग्रेस ही तो निर्णय करेगी, ये सब कुछ सुधा मिश्रा निर्णय करेंगी। अरे भाई हम कोई नहीं होते सवाल खड़े, हम सवाल करने वाले कोई नहीं होते। हम ये भी नहीं पूछ सकते कि राहुल गांधी के पिताजी कौन थे, हम ये भी नहीं पूछ सकते कि राहुल गांधी जी की माताजी कौन थी। हमें पूछने का अधिकार है ही नहीं। अरे कौशिक, राहुल गांधी को ये पूछने, सुन लीजिए, राहुल गांधी को ये पूछने का अधिकार है जातिगत जनगणना करके कि तुम किस जाति के हो। राहुल गांधी से नहीं पूछ सकते कि तुम किस जाति के हो, ये हमें संविधान अधिकार नहीं देता। इस देश का संविधान राहुल गांधी और गांधी परिवार को नहीं। आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना, मैंने आपको सुना, सुन लीजिए ना। नहीं, चौहान साहब ने कहा, सुधा जी सवाल कर रही है, आप पूछ लीजिए। राहुल गांधी को यह अधिकार देता है कौन व्यक्ति कौन जाति का है?
राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ठीक है, बताए आप कौन मुझे- जाति का है, आप कौन से मुझे- खानदान का है आप वो। मुझे अरे मुझे आप कौन संबोधित होते किया। हैं जाति पूछने वाले? कौन कहते राहुल गांधी कौन होता है पूछने वाला कि जाति की नहीं, जनगणना होगी? नहीं, अरे क्या क्यों नहीं कैसे- पूछ अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं राहुल गांधी कौन होते हैं? व्यक्तिगत नहीं आक्षेप राहुल मत गांधी कीजिए, कौन होते हैं व्यक्तिगत पूछने आक्षेप। वाले? नहीं हम पत्रकार नहीं पूछेंगे, कांग्रेस पूछेगी। अब तो सरकार कह रही है ना, आप क्यों परेशान? नहीं, सरकार कह रही है सरकार की जनगणना बात नहीं कर रहा। करवाएंगे, मैं तो ये कोई बात मैं नहीं। चौहान ये साहब गलत सरकार की बात नहीं कह रहा। नहीं, मैं अब ये कांग्रेस कहेगी कि सवाल करने वाले कौन होते हैं आप? वो सुधा जी की इस बात का मैं पूरा सम्मान करता हूं। वो कह रही कि ये व्यक्तिगत मामला है कि जो जाए या ना जाए, हम तो कह रहे हैं कि पढ़ाई की बात हो। व्यक्तिगत मामला है तो कांग्रेस के नेताओं ने छाती पीट पीट के क्यों कहा उस समय प्रतिष्ठा के समय पे कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को न्योता मिलेगा तो जाएंगे? क्यों कहा? अरे भाई, आप ऐसे प्रश्न करने के पहले ना सुन लिया करें, सोच लिया करें जो आप बोल रहे हैं। इस देश में मैं अपने धार्मिक आस्था को कैसे पूरा करूंगी, सुनील कौशिक जी, राघवेंद्र जी, पुष्कर जी या नवीन दुबे जी डिसाइड नहीं करेंगे। सार्वजनिक जीवन में आप रहेंगे, जनता के प्रति उत्तरदायी रहेंगे तो ये बताना पड़ेगा। नहीं राजनीति छोड़ दीजिए, आप घर बैठिए फिर। नहीं राजनीति छोड़ दीजिए फिर राष्ट्रपति भवन में नमाज क्यों पढ़ी जाती रही? नहीं राष्ट्रपति भवन में, उपराष्ट्रपति भवन में फिर काय के लिए वहां होता रहा? एक मिनट, मैं नवीन दुबे जी पर- कांग्रेस नहीं कह सकती थी क्या ये धार्मिक भावना हमारी है? नहीं, तर्क के साथ संवाद करिए। नहीं तर्क के साथ ही संवाद कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ये उपराष्ट्रपति तर्क उन्होंने नहीं नहीं है, देखा क्या? तर्क बोलते हैं इसको। तर्क के अंदर को नहीं, समझिए। तर्क आप कर रही हैं, हम क्या कर रहे हैं? तर्क आप कर रही कौशिक हैं, साहब पानी पीजिए, आप पानी तर्क आप कर रही हैं। अरे क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भवन में आपने नहीं देखा क्या? पीजिए। एक मिनट। तब धार्मिक भावना नहीं भड़कती थी, तब धार्मिक भावना व्यक्तिगत नहीं थी। अब धार्मिक भावना में व्यक्तिगत हो गई आप लोगों की। कौन सी धार्मिक भावना है? मैं आपसे पूछती हूँ, धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं? वेद की उस ऋचा को बताइए जिस ऋचा में कहा गया है कि इस देश में, इस भूमि के हर एक व्यक्ति में ईश्वर व्याप्त है। ये राहुल गांधी को बताओ ना, मैं देखती हूँ आपकी ये राहुल धार्मिक गांधी को भावनाओं बताओ, उस भूमि का टुकड़ा में अयोध्या भी है, उस कण में अयोध्या भी है, भगवान प्रभु राम का भी मंदिर था उस एक कण में। मिनट सुधा जी, बताइए गांधी परिवार को। एक मिनट कौशिक साहब आप पानी पीजिए। नहीं ये गांधी परिवार को बताइए। कौशिक जी की- आप लखनऊ तक गांधी परिवार जाता रहा, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ तक जाते रहे, आज तक गांधी परिवार का एक व्यक्ति अयोध्या नहीं गया। अरे अयोध्या नहीं गए तो काशी तो जाते हैं, सोमनाथ जाते हैं, इस पे पता नहीं क्या बहस है। काशी और विश्व में काशी में- अरे जहां धार्मिक भावनाओं के ऊपर, जब धार्मिक भावनाओं के ऊपर जब व्यक्तिगत बातें होने लगेगी वहां आप नहीं जाएंगे क्या? अच्छा ठीक है, एक मिनट आप पानी पीजिए। नवीन जी ठीक है, एक मिनट सुधा जी, बहुत टाइम हो गया, नवीन जी भी हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर ले। नवीन जी, ये वाकई में क्या ये अब हम लोग उस दौर में खड़े हैं जिस दौर में अब ये भी तय होगा कि कौन कब जाए, कब आए, कब ना जाए, कब आए, और कोई बुला रहा है तो आप उसका राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं ऊपर से? जो राघवेंद्र जी ने बात कही, भाई हमेशा से ये न्योता गए हैं, लेकिन मैं भी सोच रहा था ये डिबेट हो कि ना हो। प्रधानमंत्री ने आज हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। जो विपक्ष सवाल उठाता है कि आप बेरोजगारी, महंगाई पर ध्यान नहीं, अगर इतना काम वहां होगा तो स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और कुंभ से आज से नहीं, हमेशा से लोग पूरे 6 महीने से तैयारी करते हैं। जैसे ही बरसात का मौसम खत्म होता है वो अपनी जगह देखने लगते हैं, कहाँ दुकान लगाएंगे, कहाँ क्या करेंगे। उसका मतलब ये, और बीजेपी के साथ क्या हो जाता है, वो बाद में एंटी हिंदू साबित करने लगती है। अगर जो नहीं जाएगा वो अब ऐसा लगता है कि वो एंटी हिंदू हो गया है। पुष्कर जी, बड़ी दिलचस्प बात कहूंगा। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। जब किसी मूर्ति के अंदर धर्माचार्यों के द्वारा मंत्रोच्चार और वैदिक विधि से प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो वो स्थान पवित्र हो गया, मूर्ति में प्राण आ गए, ये मान लिया जाता, धार्मिक मान्यता है। अब उस मूर्ति की जरूरी नहीं, ये कोई शादी का फंक्शन नहीं है कि एक दिन बारात चलेगी अगले दिन विदा हो जाएगी। भगवान वहां स्थापित हो गए, जिसके पास जब सुविधा होगी वो जाएगा, अपने सुविधा से दर्शन करेगा। अरे तो फिर ये कहने क्या जरूरत है कि परीक्षाएं क्यों नहीं हो रही अभी वहां? क्या वो उठाते रहिए मुद्दा ना, महंगाई पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये आज ही जब कुंभ हो रहा तभी आपको याद आ रहा। आप 365 दिन सड़कों पर घूमिए। देखिए ऐसा 2-3 चीजें हैं। चूंकि ये परीक्षा मुख्यालय प्रयागराज में है
तो निश्चित तौर पर आपको वैकल्पिक तौर पर वो व्यवस्था भी कहीं ना कहीं बनानी पड़ेगी। उसका एक कारण है कि जो युवा पिछले फरवरी में अपीयर होने वाले थे एग्जाम में, अब अगर वो अपीयर नहीं होते, एक साल निकल गया, तो उसमें तमाम तो ऐसे होंगे जो ओवर एज होकर वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो वो भी तो प्रोविजन आपको देखना पड़ेगा। और नए परीक्षार्थी जो प्रतीक्षारत हैं कि भाई अगली वैकेंसी निकले, हम फिर एग्जाम फॉर्म भरें आरओ का, और उसके बाद हम अपीयर हों, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। दूसरी चीज आती है कि अभी मैं कुछ दिनों से खबरें देख रहा था कि साहब इलाहाबाद के राजनीति देखिए कैसे होती है धर्म के नाम पर, कि इलाहाबाद के कुंभ में मुसलमानों को अलग कर दिया जाएगा, उनको कोई दुकान नहीं लगाने दी जाएगी। नहीं, ये मांग की थी, कर दिया जाएगा। आप ऐसा कह रहे हैं कि मेयर ने कह दिया, वहां गणेश के सरवानी ने कह दिया, मजेदार अखाड़ा। अरे आप धार्मिक, आप जब ये और दूसरे धर्म के धर्म गुरुओं की बैठक होती है उसको सुन लीजिए। सभी अपने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए सब लोग बात करते हैं ना, तो धर्म चूज एंड पिक नहीं होगा। नहीं, धर्म को आप बढ़ाइए, लेकिन क्या धर्म के बढ़ाने की चीजें संविधान से ऊपर हो जाएंगी भारत के अंदर? आज संविधान की बात जब सदन में चल रही है, तो मैं तो दोनों दलों से पूछ रहा हूं, भाई आप लोगों की विचारधारा, आप लोगों के काम करने के तरीके क्या संविधान से ऊपर हो जाएंगे? आप हिंदू और मुसलमान में जिस देश को बांटेंगे कि साहब ये हिंदुओं का आयोजन है प्रयागराज में, तो वहां जो 20% मुसलमान है उसको हम बिल्कुल डिस्कार्डेड कर देंगे, अलग कर देंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना। अरे कैसी बात कर रहे हैं? अयोध्या में रामलला के कपड़े मुसलमान सीते आए हैं। मुसलमान सिलते आए, मैं वही कह रहा हूँ। इतना मत ढूंढिए। आप देखिए ना, हमने तो एग्जाम्पल देखा है कांवड़ यात्रा का। कैसे कह दें, कांवड़ यात्रा में प्रतिबंध किसने लगाए थे? किसी गैर सरकारी संगठन ने लगाए थे, किसी हिंदू सभा ने लगाए थे, सरकार ने लगाए थे साहब। तो इस चीज को भी तो हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। तीसरी चीज आती है कुंभ का आयोजन। महाराजा हर्षवर्धन के टाइम से ईसा से 600 वर्ष पूर्व से हो रहा है, कोई नया नहीं है ये आयोजन, और निरंतर लोगों की अगाध आस्था है। 45 दिन का जो ये कुंभ का मेला चलता है, आप हर व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार जाता है। बहुत से लोग होते हैं मकर संक्रांति में जाते हैं, कुछ लोग, जरूरी नहीं कि आप प्रयागराज जाएंगे, बहुत से लोग होते हैं जो गंगा सागर जाते हैं। कुंभ का महीना जरूर होता है, सही बात, गंगा बहुत सागर लोगों की आस्था होती है। गंगा सागर से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता ना, तो बहुत से लोग जाते हैं। पिछले वर्ष हम भी होके आए थे। तो ये चीजें, और अर्धकुंभ 6 साल के बाद होता है। हर एक की अपनी व्यवस्था है। मैं समझता हूं ये राजनीति का विषय तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये धार्मिक आस्था का विषय है। और बहुत से लोग होते हैं माघ स्नान करते हैं, जहां उनके पास जो नदी और नहर घर के पास होती है, सुबह जाती है महिलाएं और पुरुष वहां स्नान करके आते, पूरे माह में वो स्नान करते हैं। इसी तरीके से कल्पवास लोग नदी के तट पर करते हैं। एक महीने का कल्पवास, एक महीने का कल्पवास होता है। और क्या कड़ाके की ठंड होती है, वहां जीना दूभर होता है। देखिए गंगा के किनारे कन्नौज में जाके